अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, आज हिंदी साहित्य में अलंकार देखेंगे। अलंकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, ऊपर दिया गया है अलम धन कार। अलम माने क्या होता है? सजावट। कार माने करने वाला। खूब ध्यान से इसको देखिए आप। अलम माने और कार माने अलग अलग दिया गया है। अलम माने सजावट, कार माने करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला। अलंकार का पूरा अर्थ क्या हो गया? सजावट करने वाला। अब देखेंगे अलंकार के भेद कितने हैं, कितने प्रकार होते हैं। अलंकार के मुख्य तो दो भेद हैं, लेकिन पूरा देखा जाए तो अलंकार के तीन भेद हैं। शब्दालंकार, ये देखेंगे, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थ क्या होता है इनका? शब्द के द्वारा जहाँ शोभा बढ़ती है, जहाँ छवि बढ़े, जहाँ सुंदरता बढ़े, वो शब्दालंकार। इसके मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये तीन मुख्य अलंकार हैं शब्दालंकार के भेद में। अब यहाँ अर्थालंकार दूसरा आता है। अर्थ के द्वारा जिसकी शोभा बढ़ती है, अर्थात अर्थ से जहाँ साहित्य की शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। इसके कई भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अनन्वय, प्रतीप आदि। मगर कक्षा 10 के सिलेबस में केवल 3 दिए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आज उन्हीं का वर्णन किया जाएगा। और तीसरा है उभयालंकार। उभया अलंकार, उभय का अर्थ होता है दो, जहाँ दोनों प्रकार से शोभा बढ़ती है, जैसे शब्द से भी बढ़े और अर्थ के द्वारा भी बढ़े। जैसे शब्द आता है मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही। मानहु मदन, दोनों में माँ का प्रयोग किया गया है अक्षर का, इसलिए एक हिसाब से यह अनुप्रास अलंकार हो गया है। अनुप्रास किसका भी है बेटा? शब्दालंकार का। और मानहु जहाँ अर्थ हो जाता है मालूम हो रहा है, लग रहा है। मदन माने कामदेव, दुंदुभि माने नगाड़ा, दीन्ही माने बजा दिया। ये राम जी लक्ष्मण से बता रहे हैं, जनकपुर में जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए हैं सीता को देख करके, कहते हैं उभय अलंकार आ गया है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। ये चौपाई है बालकांड की। तो यहाँ उभय अलंकार हो गया है, क्योंकि दोनों प्रकार शोभा बढ़ी ना, तो शब्दालंकार से भी अर्थालंकार से तो हो गया उभय अलंकार। अब देखना है कि आपके कक्षा 10 में, कक्षा 10 वाले बच्चों को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार 3 ही दिए गए हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ये सभी क्लास के लिए हैं। अब यहाँ देखेंगे उपमा अलंकार क्या है। परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय की किसी उपमान से समानता यानी उपमा दी जाए। समानता का अर्थ होता है उपमा। उपमा समानता दोनों पर्यायवाची हैं। अब देखना है कि इसके 4 गुण होते हैं अर्थालंकार में। उपमा में देख रहे हैं कि उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक गुण है। इसकी परिभाषा दी गई संक्षिप्त में, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिस शब्द की समानता दी जाए। जिससे उपमा दी जाए, किसी वस्तु से, किसी पुरुष, मनुष्य, स्त्री, किसी और वस्तु से जहाँ समानता दी जाए वो है उपमान। फिर तीसरी बात क्या है? जिस कारण उपमा दी जाए। ये कारण क्या है, वजह क्या है? तो उसको हम कहते हैं साधारण धर्म। तो जिस कारण उपमा दी जाए। चौथा बेटा वाचक गुण। वाच माने बोलना होता है, तो जिस शब्द से उपमा दी जा रही है, तो जिस शब्द से उपमा दी जाए वाचक गुण हो गया है। जैसे सा, सी, समान, समता, जैसे, तैसे, ऐसे, ये शब्द उपमा अलंकार में आएंगे। तो यहाँ पहचानिए, उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मुख
मयंक सम मंजु मनोहर। एक वाक्यांश है, देखिए पद्य का। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, ये उपमालंकार है। कैसे सिद्ध करना है आपको? मुख यहाँ उपमेय हो गया, मुख की सुंदरता मनोहरता बताई जा रही है, किसके समान? देखिए मुख यहाँ क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो मयंक माने चंद्रमा होता है, ये उपमान हो गया। सम वाचक गुण हो गया, सम माने समान, मंजु माने सुंदर, मनोहर माने मन को हरने वाला, ये साधारण धर्म हो गया। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया है। हिंदी में इसको हम अर्थ में समाहित कर रहे हैं, एक वाक्यांश बना रहे हैं गद्य का। मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। ध्यान से देखें, मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। कौन मनोहर है? मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान, यानी सम। सुंदर और मनोहर, ये मंजु और मनोहर के अर्थ हैं। तो सिद्ध हो गया कि उपमालंकार है। इसी प्रकार के अनेक छंद आएंगे, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसी के देखिए क्रम में दूसरा अलंकार होता है शब्दालंकार का भेद। उपमा के बाद में रूपक। रूपक का बेटा अर्थ होता है एक रूप वाला, जहाँ में उपमान में एक रूपता सिद्ध की जाए, रूपक हो जाएगा। आप कहीं उदाहरण दीजिए, उदाहरण देख लीजिए, लिखा गया है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, ये देखिए शब्द। चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, वंदना करता हूँ किसकी? हरिराई, हरि रूपी राजा की। हरि माने भगवान, राय माने राजा। तो यहाँ सूरदास जी की रचना है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा। क्यों होगा? यहाँ उपमेय और उपमान को एक में ही कर दिया गया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इस प्रकार से आपने देखा रूपक अलंकार हो गया। यहाँ भी उपमेय उपमान वगैरह सब कुछ है, मगर सब एक में समाहित हो गए। यहाँ पर ना कोई साधारण धर्म, ना कोई वाचक गुण, कोई प्रयोग भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, छिपे हैं सब। तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा कहलाता है। उदाहरण दिया गया है मनहु नीलमणि शैल पर आतप पयो प्रभात। ये अंतिम कड़ी है दोहा की, एक कड़ी मात्र लिया गया है यहाँ पर। मालूम होता है, मनहु माने मालूम होता है, नीलमणि, नीलमणि माने होता है नीली मणि के, शैल माने पर्वत पर, आतप माने धूप सवेरे की, आतप माने गर्मी यानी धूप प्रकाश सूर्य का, पर्यो पड़ रहा है प्रभात सवेरे, प्रातः काल के सूर्य की धूप मालूम होता है नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है, मालूम होता है। जैसे मानव मदन दुंद भी दीन्ही, अनेक प्रकार के वाक्यांश हैं जो इसको निरूपित कर रहे हैं उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार की पहचान क्या है? जिस वाक्यांश में मन, मानव, जन, जानव आवेगा, तुरंत समझिए कि ये उत्प्रेक्षालंकार आ गया। जैसे मालूम होता है बरसात होने वाली है, मालूम होता है बादल गरज रहे हैं। जैसे रावण मेघ सा गरजता था, तो यहाँ रावण मेघ हो गया, मेघ सा बादल के समान गरजता था। तो यहाँ सा से सी आएगा तो कौन बन जाएगा? उपमालंकार। इसी प्रकार से आप देखेंगे जहाँ एक रूपता दिखाई जाए, चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के कमल व चरण की वंदना करता हूँ, रूपक अलंकार। तो प्रेक्षा में क्या पहचान आया? मन, मानो, जन, जानो अवश्य रहेगा, ये पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो तीनों अलंकार आपने देख लिया है। अब उभयालंकार अभी बताया गया था, दोनों के द्वारा, शब्द के द्वारा, अर्थ के द्वारा जहाँ शोभा बढ़ती है उभयालंकार है। मानव मदन दुंदुभि दीन्ही में यही अलंकार है, उभयालंकार। तो आज आपको संक्षिप्त में समझाया गया और अच्छे प्रकार से ये तीनों अलंकार क्या होते हैं, जो अर्थालंकार के तीनों मुख्य भेद हैं। आगे फिर कल। धन्यवाद।